हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। स्वामी जी एक बार एक व्यक्ति से मिले और उसने जानबूझकर स्वामी जी को परेशान करने के लिए किताबों का एक ऑर्डर बनाया और उसमें भगवत गीता को सबसे लास्ट में रख दिया। उसे लगा कि अब स्वामी जी जरूर रिएक्ट करेंगे। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, आपने बिल्कुल ठीक किया, आपने भगवत गीता को सबसे नीचे रख दिया। इस पर वो व्यक्ति बहुत हैरान हुआ। तब स्वामी जी ने कहा कि आप भगवत गीता सभी किताबों का आधार है और अगर ये ना रही तो सब किताबें गड़बड़ा जाएंगी। इससे हम ये सीखते हैं कि हमें कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे तो वो कोशिश ही कर सकता है। हमारे हाथ में है कि हम रिएक्ट कैसे करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है आजकल के टाइम में। तो मेरी एक कहानी जो मुझे बहुत पसंद है वो है श्री रामकृष्ण परमहंस जी की, जो कि स्वामी जी के गुरुजी थे। एक बार एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला कि गुरुजी, मैंने 20 साल लगाकर एक विद्या सीखी है और मैं पानी पर चल सकता हूँ। इस पर गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, तुमने अपने 20 साल खराब कर दिए। व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ। व्यक्ति ने कहा कि मैंने इतनी बड़ी विद्या सीखी है, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं। तब गुरुजी ने कहा कि मुझे अगर नदी के इस पार से उस पार जाना है तो मैं एक नाव भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। 20 साल तुमने किसी ऐसी विद्या में लगाए होते जिसमें लोगों का भला होता तो बात कुछ और होती। हम ये सीखते हैं कि हमारा टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। जो चीजें वाकई में इम्पोर्टेंट है, क्या हम उन पर टाइम लगाते हैं। विवेकानंद जी के दिल में बहुत दया थी। इसका उदाहरण उनकी माता जी को बचपन में ही मिल गया था। एक बार जब वो खाना बना रही थी, उन्होंने स्वामी जी से चाकू मांगा। जब स्वामी जी ने उनको चाकू दिया तो जो चाकू की पैनी तरफ थी वो उन्होंने अपनी तरफ रखी और हैंडल से अपनी माँ को चाकू दिया। तब उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने कहा, और तुम हमेशा दूसरों की भलाई में ही लगे रहोगे। जब हम लोगों से डील करते हैं अपने आसपास, तो हम क्या ध्यान रखते हैं कि जो हमारे शब्द हैं, जो हमारा व्यवहार है, वो दूसरे पर क्या असर डाल रहा है। क्या हम हर चीज अपने फायदे के लिए ही करते हैं या कभी दूसरों के लिए भी कुछ करने की कोशिश करते हैं। एक बार एक लड़का स्वामी जी के पास आया और बोला कि स्वामी जी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ फिर भी मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता, आप मेरी मदद करिए। इस पर स्वामी जी ने उसे कुत्ता दिया और कहा कि इसे जरा घुमा लाओ। वो लड़का आधे घंटे बाद वापस आया तो वो शांत था, जो कुत्ता था वो हाँफ रहा था। इस पर गुरुजी ने पूछा कि ये हाफ क्यों रहा है। तब उस लड़के ने कहा कि गुरुजी, ये बस इधर उधर भागे जा रहा था, कोई डायरेक्शन ही नहीं थी, बस इधर उधर भागता हुआ यहाँ तक आ गया। तब गुरुजी ने उसे समझाया कि जिस तरह से इसका कोई लक्ष्य नहीं था, ये इधर उधर भाग रहा था इसलिए हाँफ गया, थक गया, क्योंकि फोकस नहीं था। और वही फोकस तुम्हें भी अपने जीवन में लाना है, तभी तुम्हें वो गोल मिलेगा। सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, फोकस बहुत जरूरी है। एक और कहानी है। स्वामी जी के पास एक लड़का आया और उसने कहा कि स्वामी जी, मैं हर बार फेल हो जाता हूँ, मेरी मदद करिए, आदत करिए। इस पर स्वामी जी ने उसे एक मटका दिया और कहा कि जाओ कुएं से पानी ले आओ। बस शर्त यही थी कि जो मटका था उसके अंदर बहुत सारे छेद थे। लड़का कुएं की तरफ गया और उसने पानी भरा। उसने देखा कि सब पानी बह रहा है, पर उसने सोचा कि मैं फटाफट पहुंच जाऊंगा स्वामी जी तक, थोड़ा ही तो पानी बहेगा, क्या, ये सोचकर वो स्वामी जी की तरफ भागने लगा। पर जब तक वो स्वामी जी तक पहुंचा तब तक पानी पूरा नदारद था। इस पर स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हें बात समझ में आई। तुमने लक्ष्य तो रखा है लेकिन तुम्हारा ध्यान इतना भटकता है कि तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते। जब भी तुम कुछ अच्छा करने बैठते हो, पढ़ाई करने बैठते हो, तो तुम्हारा ध्यान इधर उधर चलता रहता है। हमेशा कोशिश करो कि एक टाइम पर एक चीज पूरे फोकस के साथ करो। ये एक ऐसी चीज है जो मैंने बहुत लेट सीखी लाइफ में, क्योंकि मेरा मानना था कि मल्टीटास्किंग जो चीज होती है वो बहुत इफेक्टिव होती है। बट इस नॉलेज से ये पता चलता है कि हम जब फोकस के बिना चीज़ों को करते हैं, हम एक टाइम पर बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, तो हमें अच्छा आउटपुट कहीं नहीं मिलेगा। तो ये वो कहानियां हैं जो मैंने स्वामी जी की किताबों से पढ़ी और जिनको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि ये आज भी उतनी ही रेलिवेंट है। स्वामी जी का लोगों की भलाई के लिए क्या योगदान है, उनकी जो शिक्षाएं हैं वो आज तक लोगों को प्रेरित करती हैं। इसी नोट के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म करती हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे किसी इंटरेस्टिंग बुक के साथ जरूर मिलूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इस यूट्यूब फैमिली का पार्ट बने। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।